वेटरन हॉस्पिटल मौत का आखिरी वार्ड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनकर शायद आप रात में अकेले सोने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित वेटरन हॉस्पिटल कभी सैनिकों और गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मशहूर था, लेकिन आज वह एक खंडहर बन चुका था। टूटी हुई दीवारें, बिखरे हुए स्ट्रेचर और अंधेरे गलियारे उस जगह को और भी डरावना बना देते थे। लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे के बाद अस्पताल के आखिरी वार्ड में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। करीब 25 साल पहले एक भयानक तूफानी रात में अस्पताल की बिजली चली गई थी। बैकअप सिस्टम भी फेल हो गया था। उस रात कई मरीजों की मौत हो गई, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मरने वालों की संख्या रिकॉर्ड में दर्ज संख्या से कहीं ज्यादा थी। उस हादसे के बाद अस्पताल में लगातार अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में मशीनों की बीप बीप सुनाई देती थी। खाली वार्डों में किसी के चलने की आवाज आती थी और कई कर्मचारियों ने सफेद कपड़ों में एक रहस्यमयी महिला को देखने का दावा किया था। आखिरकार अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कई साल बाद आर्यन नाम का एक मशहूर यूट्यूबर उस अस्पताल की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचा। उसके साथ उसका कैमरामैन राहुल भी था। दोनों रात करीब 11 बजे अस्पताल के बाहर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने मुख्य गेट पार किया, अचानक ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। राहुल कांप उठा। यार, यहां कुछ अजीब सा लग रहा है। आर्यन हंसते हुए बोला, डर मत, आज हम इस जगह का सच दुनिया को दिखाएंगे। दोनों कैमरा ऑन करके अंदर चले गए। अस्पताल के अंदर चारों तरफ सन्नाटा था। केवल उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक एक कमरे से धातु के गिरने जैसी आवाज आई। धड़ाम। राहुल चौंक गया। दोनों आवाज की दिशा में दौड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे के बीच में केवल एक पुरानी व्हीलचेयर पड़ी थी जो धीरे धीरे अपने आप हिल रही थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। यह अपने आप कैसे हिल रही है? आर्यन कुछ बोल पाता उससे पहले कैमरे की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। फिर स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा हो, लेकिन जब दोनों ने सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। अब दोनों थोड़ा घबरा चुके थे। वे आगे बढ़ते हुए अस्पताल के आखिरी हिस्से में पहुंचे। वहीं एक जंग लगा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, वार्ड नंबर 13 इंच। यही वह वार्ड था जिसके बारे में सबसे ज्यादा कहानियां सुनाई जाती थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा धक्का देकर खोला, अंदर गुप्त अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में पुराने बेड दिखाई दिए। दीवारों पर सूखे खून जैसे काले निशान बने हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक पुराना अस्पताल का बेड रखा था। अचानक बेड के पास लगी मशीन अपने आप चालू हो गई। बीप बीप बीप। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि अस्पताल में वर्षों से बिजली नहीं थी। मशीन कुछ सेकंड तक चलती रही, फिर अचानक बंद हो गई। उसी समय कमरे के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। एक महिला की धीमी सिसकियां। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। आर्यन, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन ने कैमरा उसी दिशा में घुमा दिया। जैसे ही टॉर्च की रोशनी कोने पर पड़ी, वहां एक महिला दिखाई दी। उसके लंबे काले बाल चेहरे पर फैले हुए थे। वह जमीन पर बैठी रो रही थी। दोनों कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल जड़ हो गए। फिर महिला ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक वह गायब हो गई। राहुल चीख पड़ा। दोनों तुरंत कमरे से बाहर भागे, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें एहसास हुआ कि गलियारा बदल चुका था। जिस रास्ते से वे आए थे वह गायब था। अब वहां केवल अंधहीन अंधेरा था। हर तरफ अस्पताल के पुराने दरवाजे दिखाई दे रहे थे, और हर दरवाजे के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कई मरीज खड़े थे। उनके शरीर पर अस्पताल के कपड़े थे, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। वे सभी एक साथ आर्यन की तरफ देखने लगे, फिर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे। आर्यन और राहुल पूरी ताकत से भागने लगे। भागते भागते वे अस्पताल के बेसमेंट में पहुंच गए। वहां उन्हें एक पुरानी फाइल मिली। फाइल में उस रात की रिपोर्ट थी जब अस्पताल में हादसा हुआ था। रिपोर्ट पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। उसमें लिखा था कि बिजली जाने के बाद कुछ मरीजों की मौत नहीं हुई थी, बल्कि अस्पताल के एक लालची डॉक्टर ने अपनी गलती छुपाने के लिए कई मरीजों को जानबूझकर मौत के घाट उतार दिया था। उनकी लाशों को गुप्त रूप से बेसमेंट में दफना दिया गया था। यही कारण था कि उनकी आत्माएं आज भी भटक रही थी। जैसे ही आर्यन ने फाइल बंद की, पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, सच जान लिया तुमने। दोनों ने पलटकर देखा। वहीं वही महिला खड़ी थी। इस बार उसके पीछे दर्जनों भूतिया आकृतियां खड़ी थीं। उनकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। पूरा बेसमेंट अचानक कांपने लगा। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। राहुल और आर्यन तेजी से सीढ़ियों की ओर भागे। पीछे से कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। आखिरकार वे किसी तरह मुख्य गेट तक पहुंच गए। जैसे ही दोनों अस्पताल से बाहर निकले, सब कुछ शांत हो गया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। अस्पताल फिर से बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था, मानो वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन जब उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वीडियो में कई जगह उन भूतिया मरीजों की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात आखिरी फ्रेम में थी। जब वे अस्पताल से भाग रहे थे, तब कैमरे में एक चेहरा कैद हुआ था। वह वही महिला थी। वह कैमरे के बिल्कुल पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। वह केवल एक बात कह रही थी, मैं अभी भी यही हूं। उस वीडियो के इंटरनेट पर अपलोड होने के कुछ दिनों बाद आर्यन अचानक गायब हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन कहते हैं कि अगर आधी रात को वेटरन हॉस्पिटल के पास जाओ, तो कभी कभी एक कैमरे की फ्लैशलाइट अंधेरे में चमकती दिखाई देती है, और उसके बाद सुनाई देती है किसी की मदद के लिए चीख। समाप्त।